तो भैया पिछले हफ्ते से हम लोग ये खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले पहुंच गया है 220 के पार और आटे की कीमत वहां पर चल रही है 150 रुपए किलो। बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब जो रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है वहां की पब्लिक की, रोटी कपड़ा और मकान, वही चीजें लोगों के लिए अब वंचित हो चुकी हैं। बिजली के बारे में हम लोग सुन ही चुके थे, IMF ने वहां पर अपना कर्जा देने से ही मना कर दिया था। क्यों भैया? क्योंकि IMF ने साफ तौर पर कहा था कि आपको अपनी जो कमाई है, सरकार की जो कमाई है, उसको बढ़ाना होगा। सरकार की कमाई बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, टैक्सेस को बढ़ाना, बिजली की कीमतों को बढ़ाना, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को बढ़ाना। और वो पाकिस्तान अफोर्ड कर नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी वो बढ़ा के बैठा हुआ था। तो ऐसे में चहुं ओर से जब खाने बंद होते हुए दिखाई दिए हैं तो उनके मददगार दोस्त उनकी मदद के लिए आगे आ गए हैं, लेकिन वो भी मतलब से सामने आए हैं। और ऐसा घटिया फायदा उठाया है इस समय पाकिस्तान की मजबूरी का उन लोगों ने, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो भैया पिछले हफ्ते जिनेवा में 10 अरब डॉलर की मदद मिलने के बाद पाकिस्तान में बेहद खुशी का माहौल था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की शान में कसीदे पड़े जा रहे थे। अब इस 10 अरब डॉलर की जो कथित सच्चाई है, मदद की जो सच्चाई है, वो सामने आ चुकी है और उसका खुलासा खुद फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया है। डार के बयान ने प्रधानमंत्री शहबाज की बात को भी झूठा साबित कर दिया है। खास बात यह है कि शरीफ और उनके साथ गए डेलीगेशन के तमाम दावों और बातों की पोल खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही सबसे पहले खोली। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर डार के बयान ने मीडिया रिपोर्ट्स की सच्चाई पर मुहर भी लगा दी। मजे की बात तो यह है कि सऊदी अरब ने भी शरीफ को झांसा दे दिया है। पहले अगर हम सीधे मामले को समझें तो पिछले हफ्ते जिनेवा में क्लाइमेट समिट हुई। शहबाज शरीफ 20 लोगों का डेलीगेशन लेकर यहां पिछले साल मुल्क में बाढ़ से हुई तबाही के लिए मदद मांगने पहुंचे और कहा कि बाढ़ से तबाही क्लाइमेट चेंज के चलते हुई और इसके लिए डेवलप्ड नेशंस यानी कि विकसित देश जिम्मेदार है। हमें 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। समिट में 40 देशों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान की मदद के तौर पर 10 अरब डॉलर देने का भरोसा दिलाया। शहबाज और बिलावल की टीम पहली किश्त के तौर पर कम से कम 16 अरब डॉलर चाहती थी। इस समिट को पाकिस्तान के साथ UN ने होस्ट किया था और यही वजह है कि शहबाज शरीफ के साथ UN चीफ एंटोनियो गुतरेस भी यहां मौजूद थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार द डॉन ने एडिटोरियल और एक स्पेशल रिपोर्ट में खुलासा किया कि जिनेवा में पाकिस्तान को जो 10 अरब डॉलर देने का भरोसा दिलाया गया है वो दान या खैरात नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कर्ज है। इतना ही नहीं, ये कर्ज भी 3 सालों में किश्तों के तौर पर दिया जाएगा। इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वित्त मंत्री इशहाक डार और कई कैबिनेट मिनिस्टर मीडिया के सामने आए। यहां डार ने कहा कि 10 में से 8.7 अरब डॉलर हकीकत में कर्ज है। हमने जिनेवा में बिना शर्त मदद की अपील करी थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात डार ने आगे कही। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हम ये कर्ज किन शर्तों पर ले रहे हैं। वहीं शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि कर्ज की शर्तें ज्यादा सख्त नहीं होंगी। ये पैसा हमें कब तक मिलेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब ये बात भी आ जाती है कि भैया खुलासा कैसे हुआ। तो दरअसल द डॉन ने PM और फाइनेंस मिनिस्टर के दावों की कलई कुछ फैक्ट्स के साथ खोली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुल मिलाकर 8.7 अरब डॉलर देने का भरोसा दिलाया। ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कई देश इनके मेंबर हैं। लिहाजा ये पैसा खैरात या दान नहीं बल्कि सीधे तौर पर कर्जा है। इसका ब्याज भी मुल्क को चुकाना होगा। इस रिपोर्ट के बाद ही पाकिस्तान की सरकार ने सच्चाई देश के सामने कबूल करी। लेकिन देखिए, 2020 में जब सऊदी ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर उधार पर तेल दिया था तब एक शर्त रखी थी और एक मुल्क के लिए शर्मिंदगी वाली बात थी। सऊदी ने कहा था कि वो 36 घंटे के नोटिस पर यह पैसा वापस ले सकता है। पाकिस्तान को ब्याज भी चुकाना होगा और ये सिर्फ गारंटी मनी है, मतलब कि पाकिस्तान को इसे खर्च नहीं करना है लेकिन इसके बदले में इसको ब्याज पे जरूर देना है। इस बार भी शर्तों में बदलाव नहीं हुआ है, लिहाजा साफ है पुरानी शर्तें ही जारी रहेंगी। 2019 में सऊदी प्रिंस सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। तब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और उन्होंने खुद कार ड्राइव करी थी। तब भी सलमान ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा किया था। 3 साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, एक बार फिर क्राउन प्रिंस ने 10 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की बात को दोहरा जरूर दिया है। दरअसल शरीफ जिनेवा के बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे थे। यहां उनके नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहले से ही मौजूद थे। दोनों क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मिले और हमेशा की तरह मदद के लिए झोली फैला दी। क्राउन प्रिंस ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश दिया कि पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर दिए जाएं। अब इसका भी खुलासा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज 4.5 अरब डॉलर का रह गया है। इसमें से भी 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं जो कि डिपॉजिट के हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ गारंटी मनी है या गारंटी डिपॉजिट है, इन्हें खर्च नहीं किया जा सकता। अब नई बात यह हुई कि सऊदी अरब ने वास्तव में पाकिस्तान को मात्र 2 अरब डॉलर दिए। उसने पहले दिए गए 3 अरब डॉलर को भी इसमें जोड़ दिया।
और इस तरह ये अमाउंट 5 अरब डॉलर का हो चुका है। हाँ, इसमें एक राहत यह है कि पाकिस्तान को पुराने 3 अरब डॉलर चुकाने के लिए 1 साल की मोहलत और दे दी गई। अब देखिए यहां पर दो बातें होंगी। पहली तो ये कि IMF की अगली किश्त जो कि 1.25 अरब डॉलर की है वो इंतजार किए बिना शहबाज शरीफ सरकार खर्च चला सकेगी। दूसरा, खजाने में फॉरेक्स रिजर्व रहेगा तो ऑयल, गैस और गेहूं इंपोर्ट किया जा सकेगा। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन शेड्यूल्ड है। अगर अंदरूनी हालात ठीक रहे तो चुनाव कराए जा सकते हैं, वरना सियासी हालत बिगड़ सकते हैं। एक नई बात मुल्क में चल पड़ी है और वो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल और दूसरे मामलों के एक्सपर्ट सरकार चलाएं। दूसरे शब्दों में नेताओं को इसमें जगह नहीं दी जाएगी। ये मांग कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर फिलहाल बहस चल रही है और नेता अपनी दुकान क्यों ही बंद करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो तो इस चीज को पास होने नहीं देंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए पाकिस्तान का काम चल गया है, लेकिन वो भी शर्तों के साथ हो। और सऊदी अरब को देखिए, 5 अरब का बोलकर सिर्फ 2 ही अरब डॉलर दिए। अब ये तो मतलब भूखे के मुंह से निवाला छीनने जैसा ही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।